देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश का पहला 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एक्सपो शुरू हुआ, जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और उनके अंडों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस एक्सपो में एमयू, बटेर और टर्की जैसे पक्षियों के अंडे खास आकर्षण का केंद्र बने रहे। जहां एमयू का अंडा करीब 6 इंच का सबसे बड़ा रहा, वहीं बटेर का अंडा सबसे छोटा लगभग 1 से 1.5 इंच का देखा गया। इस आयोजन में उन्नत तकनीक और आधुनिक दवाइयों के इस्तेमाल से पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने और एक्सपोर्ट बढ़ाने और विशेष जोर दिया गया। एक्सपो में कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस एक्सपो प्रदेश में पोल्ट्री उद्योग को नई दिशा देने की पहल में माना जा रहा है। पिछली बात पर है, मैं कानपुर से आया, फ्रेश कुक के नाम से नया सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा है, हर ढंग के मेंबर्स, सप्लायर्स, पोल्ट्री फार्म्स वाले, एक्स के और गवर्नमेंट सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। और मैंने अगर सारा दिन यहाँ पे दिया है तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि मेरा सारा दिन बहुत यूटिलाइज हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने सेटअप को स्टार्ट करने के लिए बेसिक बहुत चीज़ें अच्छी मिली। बच्चों को पोल्ट्री फार्म का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा वैसे एल्यूमिनियम का बिजनेस है, होटल भी है कानपुर में, इससे स्टार्ट करने की टारगेट लेके चल रहा हूँ। लैंड परचेज कर ली है, सेटअप से पहले स्टडी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर आया। देखिए, कोई भी आदमी को सेटअप कर रहा है वो बिल्कुल जीरो होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। और गवर्नमेंट अगर इस ढंग से सेमिनार्स करके, मीटिंग्स करके ऑर्गेनाइज कर रही है तो नेचुरली जो एक न्यू कमर है उसको एक सपोर्ट तो मिलता ही, वो कहाँ जाए। ऐसे ही जब तक प्रोग्राम्स नहीं होंगे, कोई अपना सेटअप करना चाहता है तो डायरेक्ट उसको सपोर्ट यहाँ पर आके ही मिलेगा। अदरवाइज मीडिएटर जो भी होंगे वो उल्टा पुल्टा पढ़ाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ये डायरेक्ट सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है सब फार्मर्स के लिए। जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, सब लोग यूनाइट होकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट का स्टेप बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये मेरा तो पैतृक विभाग जिसे कहा जाता, मैं इसी विभाग से अपर निदेशक गोधन के पद से नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुआ। ये पॉलिसी 2022 की, जिसमें मैं विभाग में था, उस समय इस पॉलिसी के बनाते समय विभिन्न आयामों पर विभिन्न बैठकों में मैंने प्रतिभाग भी किया। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार की पोल्ट्री पॉलिसी 2022 एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण पॉलिसी है, जिसमें निवेशकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर के और उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहिए। जिस तरह से सब्सिडी पर आपको सब्सिडी दी जा रही है, इंटर सब्सिडी है आपके पास, आपको लैंड में आपको सहूलियत दी जा रही है, बिजली पर सहूलियत दी जा रही है, रजिस्ट्री में सहूलियत दी जा रही है। ऐसे समय में और कोई को कहीं क्यों जाए, उत्तर प्रदेश में ही आए, यही मेरा आह्वान है। सम्मानित किया गया है वह उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के ऊपर जो प्रस्तुतिकरण था उसमें दिया गया है। वास्तव में पूरे देश में अगर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी अच्छी पॉलिसी है तो वो केवल इस सरकार के ही पास है और इस उत्तर प्रदेश में ही है और कहीं नहीं है, ये मेरा दावा है। और मैं एक चीज और कहूंगा कि 35% कैपिटल सब्सिडी, 5 करोड़ तक की सब्सिडी और 10 करोड़ तक फ्रोजन फूड पे सब्सिडी, ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर निदेशक गोधन पशुपालन विभाग लखनऊ, परंतु वर्तमान में मैं कंसल्टेंट फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं देवेंद्र जटराना सेंट्रल मुरावा से हूँ और मैं वीर किसान सेवा समिति में सादे नाम संस्था चलाता हूँ, जो मैंने कोरोना टाइम में बनाई है और गरीबों की मदद करने में लक्ष्य है। पशुपालन डिपार्टमेंट की आज 2 दिन का कार्यक्रम था, जो माननीय मंत्री आए थे, मेरे प्राण मित्र भी बघेल जी आए थे, सब मेरा परिचय हुआ। और खेती
आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे। तो खेती लगातार हमें करती जा रही है। मैं किसान परिवार से हूँ और मैंने जन्मभूमि देखी है, तो देखा थोड़ा कम लागत से भी दुगनी आय हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना चलाई है, योजना का लाभ मिलना चाहिए, जमीनी स्तर पर इनका लाभ जाना चाहिए। और आज इससे प्रतीत होता है कि जो मुर्गी फार्म है उसमें भी लाभ है और वो करना चाहिए। मैं रोजगार बेरोजगार बच्चे हर वर्ग का व्यक्ति को करना चाहिए रोजगार। मैं अंत में अम्बेडकर जयंती पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि विभाग पशुपालन विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उसको प्रचार प्रसार के लिए जरूरत है। आज प्रथम बार ये कार्यक्रम हुआ है, आगे बढ़ते होना चाहिए। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। Dr. Anurag Jain from Alpha Feeds. It's a joint venture between Premium Chick Feeds and Alana Group. So both of these companies are deeply in the poultry ecosystem, that is, and today I coming here was primarily to see this, that the ecosystem of Uttar Pradesh is ripe for the poultry sector, and this has been a very amazing opportunity. And today's theme, that is first poultry conclave of Uttar Pradesh, this sends a very clear message, especially to the private sector, that is. The message is Uttar Pradesh is ready for doing real business, for investing in its citizens and in the greater good. HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।